चाहूंगा सीवान के जनता से कि अगर अपने धरोहर को बचाना है, अपने धरोहर को बचाना है, तो जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो जात के नाम पे, पात के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति करती है, उनको इग्नोर करो और काम के राजनीति करने वाले आम आदमी पार्टी के लाओ जो धरोहर के बचाने के भी काम हुए कि का हो भैया राहुल का हाल चाल बटे, काका राहुल का हाल चाल बटे। इसी सिलसिले में एक शर्मा जी से मिले और उन्होंने पूछा कि का जी शर्मा जी राहुल का हाल चाल बटे रौरा कैसन बानी। शर्मा जी जवाब दीजिए। शर्मा जी जवाब देने जो तथाकथित स्वर्ण जाति है उसमें भी 25 से 27% लोग गरीब है, पिछड़ा है तो भी 35% तक गरीब है, जिसका 25 सालों से शासन है उसके जाति के लोग खुद 36% 38% तक गरीब है। तो मेरा कहना है कि राजनीतिक काम की होनी चाहिए, शिक्षा की होनी चाहिए, स्वास्थ्य की होनी चाहिए। सबसे अच्छा नेता राजेंद्र बाबू पंडित जवाहरलाल के मूर्ति यहाँ पे लग रहा है। हमको अच्छा है, हमारे माननीय थे, लेकिन अमरिंदर प्रसाद को तिरंगा यात्रा जो है सिवान के रामराज्य मोड़ से लेके और यहाँ पे जो है गोपालगंज मोड़ पे पहुँच चुका है और यहाँ पे जिला प्रभारी से लेकर काफ़ी आम आदमी के जो है नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। तिरंगा यात्रा सफल रहा, क्या कहिएगा? आज सिवान में पहली बार किसी पार्टी के द्वारा राजेंद्र बाबू के जयंती पर और सिवान जिला स्थापना दिवस के मौके पर तथा अधिवक्ता दिवस के मौका पर तीन मौका पर आज पहली बार आम आदमी पार्टी के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला गया है। पहली बार इसके पहले कोई पार्टी आज तक तिरंगा यात्रा नहीं निकाला था। पहली बार आम आदमी पार्टी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाला गया। क्या कहिएगा, यहाँ पे यात्रा आपका सफल हो चुका है, उधर क्या करें, यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं, माल्यार्पण कर चुके हैं। बिल्कुल मेरा यात्रा सफल हुआ है और महापुरुष के प्रतिमा पर माल्यार्पण भी हम लोग किए हैं और हर वर्ष इसी तरह हम लोग आयोजन करते रहेंगे। मैं आम आदमी पार्टी का जिला प्रभारी, मेरा नाम बैतुल्लाह उर्फ आजम हुआ। आप क्या कहिएगा इस मौके पर? देखिए, राजेंद्र प्रसाद जी को इसलिए जाना जाता है, वो इतने शिक्षित थे, इतने पढ़े लिखे थे, इतने विद्वान आदमी थे कि जब यहाँ परीक्षा देने जाते हैं और जो शिक्षक होते हैं उनका कॉपी देखने वाले वो कहते हैं कि मैं इसमें क्या देखूं, क्योंकि मैं जितना जानता हूं उससे ज़्यादा इन्होंने इसमें लिख रखा है। मतलब मेरे से ज़्यादा समझदार और पढ़े लिखे राजेंद्र प्रसाद। वैसे देशरत्न जो देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, जिन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया, जो शिक्षा के नाम से जाने जाते थे, आज उनके विचारों को लेकर, बाबा अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के विचारों को लेकर आम आदमी पार्टी पूरे देश में एक राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाकर राजनीति कर रही है, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति है। हर एक गरीब से गरीब आदमी के परिवार के बच्चों को शिक्षा मिले और गरीब से गरीब किसी भी जाति धर्म का आदमी हो उसको शिक्षा मिले और स्वास्थ्य की व्यवस्था उसको मिले। तो उसी कड़ी में आज जैसे हमारे प्रभारी बैतुल्लाह आजम भाई ने बतलाया कि आज हम लोग यात्रा निकाले हैं, शायद सिवान की धरती पर पहले बार यात्रा निकाले हैं, सफल यात्रा, ये आगे भी चलता रहेगा। और राजेंद्र प्रसाद के विचारों को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को, अरविंद केजरीवाल के विचारों को तिरंगा यात्रा के माध्यम से, झाड़ू यात्रा के माध्यम से, बदलाव यात्रा के माध्यम से हम लोग इसको गाँव-गाँव लेके जाएंगे। और आज से हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं, शायद अगले 20 महीना तक लगातार किसी न किसी 10 गाँव में इस तरीके की यात्राएं निकलेगी। सिवान में, वैसे ही छपरा में, वैसे ही गोपालगंज में, वैसे ही बेतिया में, चाहे जितने भी 20 महीना लगातार हर एक जिला प्रभारी के द्वारा हर एक दिन 10 गाँवों में जाना है और यात्रा हमारा चालू हो रहा है आज से। मेरा नाम सुशील कुमार सिंह, मैं निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी बिहार। क्या कहिएगा इस मौके को? आज राजेंद्र बाबू के जयंती के उपलक्ष्य में आपके चैनल को बहुत बहुत, और हम लोग इस तिरंगा यात्रा राजेंद्र बाबू के जयंती के उपलक्ष्य में ही आज निकाले। राजेंद्र बाबू देश के लिए नहीं बल्कि विदेश के लिए भी किसी परिचय के मुहताज नहीं है। पूरा विश्व जानता है कि राजेंद्र बाबू की प्रतिभा क्या रही है। उतना प्रतिभावान रहने के बाद भी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीरादेही से राष्ट्रपति होने के उपरांत भी लगाव रखा करते थे और जब भी राष्ट्रपति होते हुए जीरादेही आते थे तो अपने तमाम ग्रामवासियों से घूम घूम करके मिला करते थे और भोजपुरी में बात करते थे। उनकी सादगी की परिचय देते हुए मैं एक बात बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति होकर वह एक बार जीरादेही आए हुए थे और अपने ग्रामीणों से घूम घूम करके मिल रहे थे और वो भी भोजपुरी में बात करते हुए कि का हो भैया राहुल का हाल चाल बटे, काका राहुल का हाल चाल बटे। इसी सिलसिले में एक शर्मा जी से मिले और उन्होंने पूछा कि का जी शर्मा जी राहुल का हाल चाल बटे रौरा कैसन बानी। शर्मा जी जवाब दीजिए। शर्मा जी जवाब देने यारे अब रौरा का हमनी का हाल चाल पूछे, अब तो रौरा राजा प्रभु हो गई।
पीठ थपथपाते हुए राजेंद्र बाबू ने कहा कि अच्छा ठीक बा, हम राजा प्रभु हो गए नहीं, हमरा से रउरा का चाही तौन बोले। शर्मा जी कहने कि गांव में इनार खोनवावता नहीं, जमुअट के दिक्कत बा, अपन जमुनिया दे। राजेंद्र बाबू कहने की ले लो, कोनो दिक्कत ना। यह जीरा देई के सादगी का प्रतीक है कि कोई राष्ट्रपति से मांगता है तो जामुन का गाछ मांगता है, लालच में ये दे दीजिए वो दे दीजिए, वो नहीं कहता है, बल्कि जरूरत की ही चीज मांगता है। तो यह राजेंद्र बाबू के प्रतिभा का, राजेंद्र बाबू का सादगी का, राजेंद्र बाबू का ईमानदारी का प्रतीक है कि हमारा पूरा जीरा दही इसका परिचय बना हुआ है कि कोई राष्ट्रपति से भी आज मांगने की क्षमता रखता है या मांगा है तो जामुन का गाछ मांगा है। यदि आज का माहौल होता तो लोग कहते कि 5 को नौकरी दे दी, सरकारी, हाँ भाई दे दी। लेकिन जीरा दही हमारा लालची नहीं है, बल्कि अपने सुविधा का ख्याल रखते हुए दूसरे का भी सुविधा का ख्याल रखता है। हाँ, और जीरा दही का धरती सिवान जिला के अंतर्गत है, इसलिए सिवान को भी इसके साथ जोड़ा जाएगा। और सिवान हमारा भारत का एक जिला है, इसलिए हम भारतवर्ष को भी जीरा दही से जोड़ने का प्रयास करेंगे और प्रयास यही है और बाद में भी। चलिए देख सकते हैं जिस तरह से वकील साहब अपना बयान रखे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन पे, क्या मलयालपुर के बाद और तिरंगा यात्रा सिवान में, हालांकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि तिरंगा यात्रा किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा निकाला गया और सफल यात्रा रहा। जनता को कि हमारे घर में जीरा, हम जा रहे हैं दूसरे जगह। अभी देखिए पूरे बिहार में अम्बेडकर साहब का मूर्ति है, हमें भी पसंद है। हमारा जो है कि ये महात्मा गांधी जी की मूर्ति है, हमें पसंद है। लेकिन मैं आज 5 साल से एक अभियान चला रहा हूँ। हमारा राजेंद्र बाबू हिंदुस्तान के सबसे अच्छा नेता थे, एजुकेशन से लेकर सब ये हमारे दूसरे स्टेट में क्यों नहीं लग रहा है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, ये क्यों नहीं लग रहा है इनका मूर्ति है, इनके नाम से गार्डन बन रहा है। ये मेरा मांग है, आज के दिन में मैं मांग किया हूँ, ये भी वो मैं मांग किया हूँ। अगर मैं कुछ बन गया इंशाअल्लाह, हम आम पार्टी से यहाँ पे बिहार में, अब पूरे हिंदुस्तान में हमारे नरेंद्र बाबू के नाम से गार्डन नहीं बना, स्कूल नहीं बना, तो फिर बिहार में किसका रहेगा, हम ऊपर वाला जान रहा है। क्या किसका रहेगा, क्या रहेगा? पूरे महाराष्ट्र के नेता का यहाँ लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। देखिए हमारा नेता का वहाँ क्यों नहीं लग रहा है, जो सबसे अच्छा हमारा नेता थे, सबसे अच्छा नेता राजेंद्र बाबू वहाँ पे उत्तर प्रदेश के पंडित जवाहरलाल के मूर्ति यहाँ पे लग रहा है। हमको अच्छा है, हमारे माननीय थे, लेकिन हमारे राजेंद्र प्रसाद को क्यों नहीं लग रहा है? पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिला में राजेंद्र बाबू का मूर्ति बनना चाहिए, हर महाराष्ट्र में बनना चाहिए, गुजरात में बनना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में बनना चाहिए। चलिए सर, मूर्ति को लेकर के आपने पार्टी ने बड़ी मांग किया है कि पूरे भारत में राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति है। सभी शहरों में कहीं, मैं भी पूरे देश में घूमता रहता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि और नेताओं के बनिस्पत थोड़ा सा कम संख्या में जरूर दिखता है। तो हम लोग बिहार के धरती से है, शिक्षा के क्रांति राजेंद्र बाबू रहे हैं और शिक्षा की राजनीति आम आदमी पार्टी करती है। तो हम तो चाहेंगे कि ऐसे प्रतिमूर्ति को सभी जगह, सभी शहरों में, सभी कस्बों में स्थापित किया जाए और स्थापित करके एक शिक्षा की जो धरती बिहार रही है, यहाँ गौतम बुद्ध को भी ज्ञान प्राप्त होता है, यहाँ महावीर को भी ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऐसे धरती पर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों की धरती पर, अशोक चंद्रगुप्त चाणक्य की धरती पर, सुश्रुवा ऋषि के धरती पर, अब यदि हम अगर देखें तो आर्यभट्ट से लेकर बहुत सारे ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने बार बार शिक्षा को ही प्रेजेंट किया है। अगर ऑपरेशन के मामले में सबसे पहला कोई ऑपरेशन किया तो बिहार के वो थे, सुश्रुवा ऋषि थे। यदि तारों की गणना और जीरो की बात हो और यदि खगोलीय हम जाते हैं सिद्धांत में तो आर्यभट्ट सबसे बड़े नाम है। ठीक है, कूटनीति में, अर्थशास्त्र में जाते हैं तो आज तक चाणक्य का कोई तोड़ नहीं हुआ। और आधुनिक भारत में अगर राजेंद्र प्रसाद के आज भी उनका कॉपी रखा गया है म्यूजियम में, अगर देखने लोग जाए तो लोग कहता है कि ऐसा अद्भुत प्रतिभा का धनी शायद बिहार के अलावा कहीं और पैदा हो ही नहीं सकता। तो वैसे लोगों के मूर्तियों को देश के अलग अलग कोने में ले जाने का मतलब है कि उनके विचारों को ले जाए, उनके मूर्ति के साथ उनके विचार को जाए। और उनके विचार को कौन प्रचारित कर सकता है? हम बिहार के लोग उसको प्रचारित कर सकते हैं। हम बिहार के लोग अगर इसकी गोष्ठी निकालेंगे, आज आजम भाई ने बहुत बढ़िया चीज कहा कि शायद सिवान की धरती पर पहले बार राजेंद्र प्रसाद के जयंती पर पहले बार तिरंगा यात्रा किसी पार्टी ने निकालने का प्रयास किया है। न हम सत्ता में है, न विपक्ष में है, न हमारा कोई विधायक जीता हुआ है, न एमपी जीता हुआ है, फिर भी आम आदमी पार्टी राजेंद्र प्रसाद जैसे विभूति को पहचानती है और उसको लेकर सिवान में छोटा ही सही यात्रा का शुरुआत तो किया है, पहल तो किया है। और इसको हम देश के कोने कोने में ले जाएंगे, बिहार के कोने कोने में ले जाएंगे। इसमें हमारे सारे कार्यकर्ता तैयार है और आप लोग का सहयोग रहा तो ये जरूर हम लोग करके दिखा सकते हैं। आपकी धर्म की राजनीति, मैं बिहार का सर्वे देख रहा था, बिहार में जब सर्वे आया तो किसी जात के अंदर 25% से कम गरीब लोग नहीं है। जो तथाकथित स्वर्ण जाति है उसमें भी 25 से 27% लोग गरीब है। पिछड़ा है तो भी 35% तक गरीब है। जिसका 25 सालों से शासन है उसके जाति के लोग खुद 36% 38% तक गरीब है। तो मेरा कहना है कि राजनीति काम की
होनी चाहिए, बिल्कुल। शिक्षा की होनी चाहिए, स्वास्थ्य की होनी चाहिए, रोजगार पर बात होना चाहिए, यहाँ पर सुधार पर बात होना चाहिए। लेकिन हम धर्म पर लेके चले जाते हैं, जात पर लेके जाते हैं, जिससे समाज में वैमनस्य फैले, ऐसी राजनीति होती है। हम लोग इस राजनीति को बदलने के लिए एक शुरुआत की है, जो दिल्ली में भी हुआ है, पंजाब में भी हुआ है, और बिहार में भी हम प्रयासरत हैं कि 2025 में शायद यहाँ की जनता को समझ आए और यहाँ विकास की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की और रोजगार की राजनीति हो, कृषि की राजनीति हो, जहाँ किसान सुखी रह सके, अपने माँ बाप, अपने बच्चों के साथ यहीं पर रहें, उनको विदेश चाहे दूसरे राज्यों में ना जाना पड़े। तो इन सब की राजनीति हम लोग करेंगे। बहुत सारे आपके कार्यकर्ता हैं, चाहे हम किसी से द्वेष रखते हैं कि नहीं, हमारा छोटा नेता, हमारा, हम सब लोग बराबर है। हम गरीब घर के बच्चे हैं और चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो। हमारे सब नेता ऐसे हैं, और ये जितने लोग हैं लाए हुए लोग नहीं हैं, आए हुए लोग हैं। शायद प्रत्येक प्रखंड के सीमान का कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहाँ से 2, 4, 5 लोग ना आया हुआ। आप सोचिए कि जो पार्टी यहाँ चुनाव कभी नहीं लड़ी, ना कोई विधायक है, ना पार्षद है, वहाँ लोग हैं। मैं एक परिचय आपको करा दूं कि हमारे बगल में खड़े हैं अमित सिंह जी, मसरक से हैं। अरे आम आदमी पार्टी के डिप्टी मेयर के चुनाव जीते हुए कह के सबसे हम लोगों ने प्रचार किया कि आम आदमी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारी है, और एक प्रत्याशी उतारे थे और भारी बहुमत से बड़े बड़े नेताओं के घर के लोग वहाँ जीते थे। कोई विधायक का स्नेह पात्र था, कोई MP का स्नेह पात्र था, कोई सरकार का स्नेह पात्र था, कोई मुखिया जिला परिषद का स्नेह पात्र था। लेकिन 17-18 लोगों को धराशायी करते हुए अमित जी डिप्टी मेयर का चुनाव जीते। और आज मसरख में जाकर देखिए कि पिछले 6-7 महीनों में जो बदलाव की बयार इन्होंने चला रखी है, शायद कोई भी जो डिप्टी मेयर के पद पर रहकर इतना काम नहीं कर सकता जितना इन्होंने अपने साथियों के साथ सहयोग बना के कराया, क्योंकि अच्छी सोच है शिक्षा की, स्वास्थ्य की। तो मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत हम सब लोग को मिलेगी। आइए सर, आप ही के बारे में चर्चा हो रही है जी। आम आदमी पार्टी का तिरंगा यात्रा राजेंद्र बाबू के जन्मधरती पर आप यहाँ पर आए, आपने भी माल्यार्पण किया, क्या कहेंगे? सबसे पहले इस सीमान की धरती को नमन और नमस्कार। और इस देश रत्न राजेंद्र बाबू के तिथि पर आप लोग आए हुए हैं, और जो भी पत्रकार साथी बंधु हैं उनको भी ढेर सारा प्यार, क्योंकि यहाँ तो सारे पत्रकार भी नहीं आए हुए हैं। तो लगता है कहीं ना कहीं इस देश रत्न को, जो देश के रत्न है, सिवान के राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां उनको हल्का ले रही है। हम लोग का धरोहर को बेधरोहर करने पर लगी हुई है। हम चाहेंगे कि सिवान की जनता जागे, और जिस तरह पहली बार इतिहास में इस कोई भी पार्टी आज तक तिरंगा यात्रा नहीं किया था 3 तारीख को, 3 दिसंबर को, जो आज सारण के सिवान दिवस है, अधिवक्ता दिवस है, उसके साथ साथ देश रत्न राजेंद्र बाबू प्रथम राष्ट्रपति का जयंती है। फिर भी देखिए यहाँ पे सब खाली से खाली सब दिखाई दे रहा है। यानी कि हम लोग अपने देश का, अपने गांव का, अपने जवार का, अपने बिहार का, खुद गांव सिवान का धरोहर का बचाना नहीं जानते हैं। तो मैं जनता से यह अपील करूंगा, सिवान की जनता से, कि अगर अपने धरोहर को बचाना है, अपने धरोहर को बचाना है, तो जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो जात के नाम पे, पात के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति करती है, उनको इग्नोर करो और काम के राजनीति करने वाले आम आदमी पार्टी के लाओ, जो धरोहर को बचाने का भी काम करती है और उस तिथि पे तिरंगा यात्रा निकालने का भी काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।